अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो स्टूडेंट्स? सब खैर खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सबके सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा बेटा, अकाउंटिंग के बाद आज हम लोग इंशाल्लाह बिजनेस मैथ का भी उसी तरह क्लासेस का स्टार्ट लेने जा रहे हैं। जिस तरह हम लोग ऐसे समझ लो कि सामने बैठ के आपको पढ़ा रहे हैं या क्लास के अंदर आप हमारे सामने बैठो और हम आपको लेक्चर्स दे रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स इस बात का खदशा जाहिर किया कि सर, अगर हम लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो हमें उस तरह से मटेरियल प्रोवाइड नहीं होता, उस तरह से हमें लेक्चर्स नहीं मिलते। और हमें जो लेक्चर्स मिल रहे होते हैं वो बेसिकली अगर एक दो लेक्चर्स मिलते हैं उसके बाद फिर हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आती है कि आगे फिर लेक्चर्स होते नहीं हैं। तो अगर हम किसी का लिंक फॉलो भी करते हैं तो हम बीच रास्ते में आके फंस जाते हैं। तो इस मसले का हल हमने कुछ इस तरह से निकाला कि हमने बाकायदा अकाउंटिंग की तरह बिजनेस मैथ की क्लासेस भी ऑनलाइन सेट करना शुरू कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इसका पहला लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूँ जो कि बाइनरी नंबर्स का है। और बाइनरी नंबर्स अगर आप बेसिकली नाइन्थ के अंदर, क्योंकि आप लोग नाइन्थ से अगर कंप्यूटर साइंस लेकर आए तो आप बहुत इससे ज़्यादा अवेयर होंगे। तो बाइनरी नंबर एक नंबर सिस्टम में से एक सिस्टम है जिसको बेस 2 नंबर कहा जाता है। आमतौर पे इसकी जो दुनिया वो बेसिकली 2 नंबर पे बेस की जा रही है। प्रैक्टिकली इसका बहुत नज़र आता है यूज़, हम देख भी रहे होते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि बाइनरी नंबर बेसिकली है क्या, और छोटा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन इसका हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लिखा हुआ टाइप ऑफ नंबर सिस्टम इज वन ऑफ 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम in a computer application where the binary numbers are represented by only two symbols or digits, that is 0 and 1, and also called the base 2 numerical या न्यूमरल नंबर सिस्टम। बेसिकली बाइनरी जो होता है वो सिर्फ दो ही नंबर सिस्टम के ऊपर बेस कर रहा होता है, दैट इज 0 एंड 1। इसके अलावा बाइनरी में कोई तीसरा डिजिट इस्तेमाल नहीं होता। क्योंकि हम में से बहुत सारे इससे अवेयर नहीं होते, प्रैक्टिकल लाइफ में जाते तो हमें इसका यूज़ नज़र नहीं आ रहा होता, तो इसलिए हम लोग जब प्रैक्टिकल या प्रोफेशनल लाइफ में पहुंचते हैं बाइनरी नंबर पढ़ने का फ़ायदा क्या है। तो बेसिकली एक तरह की कंप्यूटर लैंग्वेज होती है और कंप्यूटर के डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ होती है। जैसे कि आपको भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि कंप्यूटर के जो डिफरेंट एप्लीकेशन या डिफरेंट सॉफ्टवेयर है उसके अंदर बेसिकली यूज़ किया। नॉर्मली अगर कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए वहाँ पे यूज़ होती है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल हम लोग इस तरह से डिस्कस कर लेते हैं, जैसे ये हमारे जो बड़े बड़े मार्ट्स होते हैं वहाँ पे जब हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो ये स्कैनर मशीन के थ्रू आपका जो अमाउंट होता है वो फ़ौरन से डिटेक्ट कर लेता है। तो बेसिकली वो एक कोडिंग सिस्टम होता है जो कि उनके सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, वहाँ से वो डायरेक्ट प्राइस को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। इसके बाद हम लोग ने इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या, मतलब बाइनरी के चैप्टर के अंदर जो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमारा कितना कोर्स कवर होता है। तो बाइनरी चैप्टर के अंदर हम लोगों ने तकरीबन 6 टॉपिक्स को डिस्कस करना है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही लेक्चर में 6 के 6 टॉपिक डिस्कस कर लूँ, ना ना ऐसा नहीं है। हम लोग एक टॉपिक को बहुत डिटेल के अंदर एक एक सॉल्यूशन का बकायदा अलग अलग लेक्चर डिस्कस करें। वो जो आपका सबसे बड़ा एक इशू है ना, एक दो लेक्चर्स तो मिल जाते हैं उसके बाद नहीं मिलते, तो सबसे बड़ा मसला तो आपका ये हल हो गया, क्योंकि स्क्रीन के आपके ऊपर नंबर भी आ रहा है। आप ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करना चाहो घर बैठे बैठे, सिर्फ बिजनेस मैथ की करना चाहो, अकाउंट्स की करना चाहो या किसी और सब्जेक्ट की करना चाहो, आपको वो भी मिल जाएगी। आपने कहा सर हम बाकी थ्योरी तो पढ़ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, हमें सिर्फ अकाउंटिंग का इशू हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली सबसे बड़ा मसला ये आता है कोचिंग्स के अंदर जाते हैं अकाउंटिंग बिजनेस मैथ ही नहीं समझ में आ रहा होता, ठीक है। तो आपका सबसे बड़ा मसला हल हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ बाइनरी एडिशंस के सवालात लेकर आऊँगा। बाइनरी एडिशंस को डिस्कस करेंगे, किस तरह से करेंगे, बाइनरी एडिशन किस तरह होता है, फिर उसके बाद बाइनरी सब्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन है, फिर बाइनरी डिवीजन है, उसके बाद कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर्स इनटू डेसिमल एंड डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी। जब हम ये सारे 6 टॉपिक्स कवर करेंगे तो हमारा एक बिजनेस मैथ का चैप्टर कवर अप हो जाएगा। आई होप कि आपको मेरे ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आप चाहो तो मेरा यूट्यूब का चैनल भी फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज नंबर मेरे पास आ रहा है, आप मुझसे पर्सनली भी डील कर सकते हो। और अगर आप ये लेक्चर बाय करना चाहते हो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की सूरत में, तो आपको बाय करवा दिया जाएगा एक नॉमिनल प्राइस के अंदर, दैट इज माय बिलीव और ये मेरा काम है। और आप इंशाल्लाह इसको देखोगे आपको पसंद आएगा। आई होप
कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।